यूके पर कोरोना का डबल अटैक। ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। इस वेरिएंट के कारण दुनिया में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कहीं पर तो मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि दूसरी लहर में भी ऐसा नहीं हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां कोरोना कहर बर पा रहा है। शुक्रवार के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि ओमिक्रॉन के कारण कोविड के 93,045 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन ने लंदन और स्कॉटलैंड में भी डेल्टा मामलों को पछाड़ दिया है। गुरुवार को 1,691 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए थे। इसके अगले दिन 3,201 नए मामले दर्ज किए गए। यूके में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 14,909 मामले दर्ज हो चुके हैं। इंग्लैंड में बड़ा खतरा। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी की माने तो इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को 111 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं इंग्लैंड में आर संख्या, जिससे संक्रमण की दर मापी जाती है, उसकी माने तो पिछले हफ्ते जो आर संख्या 1.0 थी वो बढ़कर 1.2 हो गई है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 संक्रमित लोग 10 से 12 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 1.0 से ऊपर पैमाना होता है तो इसका मतलब है कि महामारी बढ़ रही है। तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कोविड कितनी तेजी से फैल रहा है। बता दें कि विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नए शोध से पता चला है कि नया वेरिएंट बड़े पैमाने पर फैल रहा है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। शोध में सामने आई ये नई बात। आपको बता दें कि एक नई शोध हुई है जिसमें कुछ नई बातें सामने आई हैं। दरअसल इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोध में पता चला है कि ओमिक्रॉन के लक्षण आने पर टीके की प्रभावशीलता 2 बार के बाद 0% से 20% के आसपास रह जाती है। वहीं बूस्टर डोज के बाद 55% से 80% के बीच होती है। शोधकर्ताओं की माने तो ओमिक्रॉन के साथ नए वेरिएंट का जोखिम डेल्टा की तुलना में 5.4 गुना ज्यादा है। ओमिक्रॉन एक बड़ा खतरा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री बोरिस की माने तो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट एक बहुत बड़ा खतरा है। देश में एक और लहर आ रही है। उन्होंने कहा लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा और साथ ही प्रधानमंत्री बोरिस ने लोगों से जल्द बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। Omicron is a very serious threat to us now. We are seeing a considerable wave coming through. And people have got to be prepared, and they've got to understand what it entails. And that's why the best thing everybody can do is not just follow the guidance, the advice that we've set out, but get boosted now. Well, I've said already that people should be cautious, but what we've also said is that people should decide what they want to do. It's a matter for their personal choice. We're not closing things down. Both Chris Whitty and I are saying is that there is a big wave of Omicron coming through. People need to be prudent. They need to think about, you need to think about your budget of risk, as it were, Sam. But what we're not saying, we're not in the position that we were in last year of closing everything down and trying to mandate exactly what people. अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का प्रकोप। एक तरफ जहां ब्रिटेन में ओमिक्रॉन अपना प्रकोप बरपा रहा है, तो वहीं अमेरिका में भी कोविड का खतरा बढ़ गया। नए वेरिएंट के लगातार मिल रहे मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी, जिसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी जारी की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली उनको इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से अमेरिका में फैलेगा और वैक्सीन लगवाने से ही असल सुरक्षा होगी। उन्होंने वैक्सीनेट लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospitals they'll soon overwhelm. But there's good news. If you're vaccinated, you have your booster shot, you're protected from severe illness and death, period. Number 2, booster shots work. 3, boosters are free, safe, and convenient.
About 60 million people have been boosted. So go get your shot today. Go get boosted if you had your first 2 shots. If you haven't, go get your first shot. It's time. It's time. It's past time. ओमिक्रॉन किस तरीके से अपना प्रकोप दिखा रहा है, जो बाइडेन के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल अबुधाबी के कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने कहा था, अमेरिकियों को नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन ने महज कुछ दिन में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की राय बदल दी। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने मेडिकल एक्सपर्ट के साथ मीटिंग कर तैयारियों का जायजा लिया और दावा किया कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका में रोजाना 1 लाख से ज्यादा केस। सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति क्यों डर गए हैं? ये सवाल आपके मन में भी जरूर होगा, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल 1 दिसंबर से पहले हर रोज 86,000 कोविड के केस दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन 14 दिसंबर तक इन आंकड़ों में 35% की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 1,17,000 मरीजों की संख्या हो गई है। वहीं CDC की माने तो हर रोज औसतन 1,150 मौतें दर्ज हो रही हैं। बहरहाल इस महामारी की घड़ी में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री ओमिक्रॉन स्ट्रेन को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान मांगा है। इस नए वेरिएंट को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के चलते ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देश यात्रा प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को भी अपने स्तर पर सावधानियां बरतनी होंगी, नहीं तो ये वेरिएंट तबाही मचा सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।